गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज डिवोशन के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तो पवित्र, पराक्रमी, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हम तुझ पर विश्वास कर सकते हैं पिता, क्योंकि तू हम सभी लोगों का अधर्म को दूर किया, रोगों से हमें चंगाई रखता है। जो तेरे मार्ग में चलते हैं तू उन्हें स्वस्थ रखता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते कि तू हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए और हमें धार्मिकता जीवन देने के लिए सारे योजनाएं बनाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते आज इस डिवोशन को तू अभिषेक कर पिता। जो भी भाई बहन यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं प्रभु यीशु, आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करना, वचन के द्वारा, सामर्थ के साथ और तेरी अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे मसीह की चंगाई। यीशु मसीह चंगाई देता है। अगर हम ये सवाल पूछते हैं आज कि पाप का रोग से कौन बचाएगा, तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो इस संसार में पाप की रोग के लिए कोई दवाई नहीं है। हर एक लोगों की विचार अलग अलग है, हर एक धर्म का विचार अलग अलग है। पाप से छुटकारा पाने के लिए लोग व्यवस्था, नियम, धार्मिक कार्य, पवित्र जीवन, पवित्र स्थान पर स्नान करना, तीर्थ यात्राएं करना, ये सारी चीजें उपलब्ध कराएं। परंतु आपको पता है, पाप के रोग से बचाने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, और वो दवा है विश्वास। विश्वास का दवा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं और आप और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान होते हैं। देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने किस तरह से चमत्कार किया। बहुत सारे बड़े बड़े लोग चमत्कार की दावा करते हैं। आज हम चमत्कार करते हैं, हम रोगियों की चमत्कार करते हैं। हम बाइबल में एक इंसान को देखते हैं जो यूहन्ना का 5वां अध्याय में, और ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था, 38 साल से। और ऐसा बीमारी बोलते ना कि एक परिवार को झिझोल कर रख देता है और परिवार को हिला देता पूरी तरह से। और ये जो बीमारी था, ये किस बीमारी के बारे में बात करता, देखिए 5 का 9 और 10 और 13 और 14 वचन हम लोग बात करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल को जानते हो, तो आप इस कहानी को अच्छा से ध्यानपूर्वक और गौर से पढ़िए, तो ये कहानी आपसे बातें करेगी। बहुत खूबसूरत कहानी है। आज कौन इंसान है जो पाप से हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है? यहां पर कहता 8 वचन में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वचन 9 में कहता, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वचन 10 में कहता, वह सब्त का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। वचन 13 में, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। वचन 14, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये एक अद्भुत बातें हैं जो आपको मुझे ध्यान देना और समझना। दुर्बल मनुष्य के लिए कहा गया है कि वह चंगा किया गया है। दुर्बल इंसान के लिए कहा गया कि वह चंगा किया गया है, पूर्ण बनाया गया। गिर गया था, उसको फिर से बनाया गया। टूट गया था, उसको फिर से बनाया गया। वो पाप में पूरी तरह से रोग ग्रसित हो चुका था। अब उसकी रोग हमेशा के लिए चला गया।
अब उसको पूर्ण रूप से बनाया गया, चंगा किया गया, अपना खाट उठाया और चला फिरा। अद्भुत बात है। बाइबल में और भी कई सारे जगह पे जब आप चंगे हो जाते, जब आप पाप से छुटकारा मिल जाते, तो आपको किस तरह ब्लेसिंग आता। देखिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए, ये बातें हम देखते हैं। कहते हैं ना कि यीशु के लहू आपको मुझे सिद्ध करता है और यीशु के लहू आपको मुझे चंगाई लाता है। यीशु आप और मेरे लिए मार खाया, कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हुआ। ये आप और मेरे पापों के लिए। जो भी इंसान, जो कोई भी इंसान, चाहे भला चंगा हो चाहे बीमार हो, हर एक इंसान पाप के ग्रस्त है और पाप के रोग से कोई बच नहीं सकता। इसलिए बाइबल एक वचन कहता है कि पाप ने हमें सच्चे ईश्वर से अलग कर दिया है। इसलिए हम झूठे ईश्वर को मानते हैं, उसी की आराधना करते, उसी का उपासना करते और सच्चे ईश्वर को हम जान ही नहीं पाते। और एक दिन इसी बीमारी में झूठे ईश्वर को मानकर, उसी पर आस्था रखकर, उसी पर भरोसा रखकर एक दिन मर जाते और तब पता चलता कि हम परमेश्वर से अलग होकर नरक में चले गए। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता कि आज ही आपको निर्णय लेना होगा कि आप जो आस्था रखते, जिस पर विश्वास करते, क्या वो आपके पापों से प्रायश्चित कराएगा या नहीं। क्या आप उद्धार पाए हो या नहीं। यीशु मसीह कहता है हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर से बहुत दूर है। इसीलिए आपको मुझे यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करना, कुछ करना नहीं। यह व्यक्ति को यीशु ने कहा कि तू चंगा हो, अपनी खाट उठा, अपनी चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो गया। वो दुर्बल था, चल नहीं सकता था, वो बीमार था, 38 साल से उस बीमारी का ग्रस्त था। इसीलिए दोस्तों, मैं एक बात कहूं, हम पापी हैं और पाप की सजा मौत है और मौत से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपकी पाप माफ होगा, आपको नया जीवन मिलेगा। जब आपको नया जीवन मिलता है, जब आप यीशु पर विश्वास रखते, आस्था रखते हो, तो आपका किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम चंगे किए गए पाप की रोग से, भजन संहिता 103 और वचन 103 का 3 वचन में, बड़ी वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अब हम चंगा हो गए, हमारी पाप माफ किया गया, हम पाप की रोग से बच गए। अब हमें क्या करना, शुद्धि हो गया ना, शुद्धि किए गए पाप की प्रभाव से। 1 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और वचन 11 में कहता, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। अद्भुत बात है, हम धर्मी नहीं थे। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो आप धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। अद्भुत बात है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु में स्वस्थ के लिए चंगे किए गए। आप चंगे इसलिए किए गए कि प्रभु यीशु मसीह में स्वस्थ रहो, भला चंगा रहो, कभी बीमार मत पड़ो। देखिए क्या कहता, 1 पत्रस 1 अध्याय 2 अध्याय वचन 24 में, प्रभु में स्वस्थ के लिए चंगे किए गए हैं। आप स्वस्थ रहने के लिए चंगे किए गए। आप फिर से वो पाप मत करो, फिर से वो गालियां मत दो, फिर से वो शब्द इस्तेमाल मत करो, फिर से मत गिरो, फिर से तोड़ो मत। आप पूर्ण रूप से बनाए गए। देखिए, यीशु मसीह आपको बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वो क्या किया। 1 पत्रस 2 अध्याय वचन 24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। आप और मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। यह अद्भुत नहीं? कौन आपकी पाप उठा सकता? कौन आपके जीवन को
पाप से मुक्त कर सकता है? कौन आपको, भले आप चंगे हो, भले आप बड़ी बिल्डर दिखते हो, आपका बड़ी सड़ी है, आप बहुत अच्छे बातें करते हो, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बट हर एक इंसान पाप की रोग के ग्रस्त है। इससे कौन बचाएगा? आज केवल कितने भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़ा बड़ी बिल्डर हो, कितने भी बड़ा शिक्षित हो, कितने भी बड़ा गरीब, कितने भी गरीब हो, कितने भी धार्मिक इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान पापी है और पाप की रोग से ग्रसित है। हर एक इंसान को यीशु की जरूरत है। यीशु ने हम सभी लोगों के लिए मार खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। हमारी पापों को उठा लिया अपने देह पर और क्रूस पर चढ़ गए ताकि हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन दिए, और वो हमारे लिए किया। अद्भुत है नहीं? खुशी की बात है। पौलुस का जीवन को आप देख सकते हैं। वो एक शिक्षित व्यक्ति था, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो एक धार्मिक व्यवस्था के अधीन पर रहकर, कायदे कानून पर रहकर काम करने वाला व्यक्ति था, और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, समझदार बुद्धिमत्ता व्यक्ति था। वो क्या कहता देखिए, जिसने कभी हम पर प्रभुता किया, हम उस पर प्रभुता करते हैं। पाप ने हम पर प्रभुता किया, आज हम उस पर प्रभुता करते हैं। कैसे? फिलिपियों का 3 अध्याय 7 और 8 वचन। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझा। हाँ, हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिसे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो सारे जो भंडार सीखा था, पढ़ा लिखा शिक्षित, सारे जो उसका चरित्र गुण था, जब बिना यीशु के, वो सारे चीजों को हानि उठाया ताकि यीशु की पहचान में और यीशु की उत्तमता बढ़े, यीशु में उत्तम बने और यीशु की पहचान में बढ़े, और यीशु को प्राप्त करने के लिए ये सारे चीजों का हानि उठाए। अद्भुत है नहीं? उसका उदाहरण अगर आप पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत उदाहरण है पौलुस का। आखिरी में एक बात मैं कहना चाहता, बात में, जब आपका पाप माफ हो गया, आप पाप की रोग से चंगे किए गए, आपको परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। कैसा? देखिए, प्रभु के मार्ग पर चलना। मलाकी 2 अध्याय और वचन 6 में, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो आशीष और भलाई और चंगाई आपके साथ रहेगा। भले संसार में बहुत से रोग हैं, बहुत से गलत सभ्यताएं हैं, बहुत सारे गलत भाषाएं हैं, बहुत सारे गलत संबंध है, बहुत सारे गलत चारों तरफ है आपकी, पर इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। प्रभु के पीछे चलते जाइए, शांत होकर, अधीन होकर, नम्रता पूर्वक चलते जाइए। देखिए क्या कहता, वो इंसान जो प्रभु के मार्ग में चलता है, तो वो कहता है, तब हम प्रमाणित करते हैं कि मसीह ने सचमुच हमें आशीषित किया है। हम प्रमाण करते हैं, हमारी वो आदत नहीं रहता, वो हमारी टूटापन, वो हमारी घमंड, वो हमारी बुराई, वो हमारी पुरानी स्वभाव नहीं रहती। हम बदल जाते हैं, हमारी चरित्र, हमारी शब्द, हमारी हाव भाव, ये सारी चीजें बदल जाता है। इसी से लोगों को पता चलता है कि ये आशीषित है, और इसी से हम प्रमाण करते हैं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और हम आशीषित है। क्या कहता वचन देखिए, मलाकी 2:6 में, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। क्या कह रहा? वो इंसान जो प्रभु के पीछे चलता है, परमेश्वर की व्यवस्था के बोलते कंठस्थ, बाय हार्ट करते थे हर एक वचनों को, हर एक वचनों को। चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चालाकी नहीं करना, लालच नहीं करना, ये सारे चीजों से दूर रहते थे। वो वचन को हर दिन पढ़ते थे और वो उसको बाय हार्ट करते थे, और उनके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी, कभी नहीं कुटिल बात निकलती थी। बहुत शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था।
क्या कह रहा? पहले कहता कि वचनों को कंठस्थ करते थे, बाय हार्ट करते थे उसकी वचनों को, सच्ची व्यवस्था को, और फिर उनके मुंह से कभी कुटिलता की बात नहीं निकलता था। फिर कहता शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, वह बहुतों को अधर्म से लौटा ले आता था। ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति बहुत लोगों को पाप की बीमारी से छुड़ा लाता परमेश्वर के पास, और वो पाप की बीमारी से छूट जाते थे। अद्भुत है, अद्भुत है। आप इसको पढ़िए ध्यान से, इस वचन को सुनिए और आप इस वचन के आधार पर अपने जीवन को डालिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी पाप की रोग ठीक करे। यीशु के पास आइए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। तेरी दया, तेरी कृपा है प्रभु यीशु, जो हम पर करुणा किया और हम पर तरस खाए, और हमारी पाप की रोगी होने के कारण हम उठ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते। आपने हमें देखा और पाप की रोग को हमसे दूर किया। हमारे लिए तूने क्रूस पर चढ़ गया, हमारी पापों का बोझ लेकर प्रभु यीशु, ताकि हम पाप के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए जी सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह तू सच्चा है, हमसे बहुत प्यार करता है। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो और उनके जीवन में आशीषित करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। धन्यवाद।